हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। सीजीपीएससी में वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उसी पर हम चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा बिल्कुल हम नहीं देखेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। सीजीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो एग्जैक्ट इनका आंसर जो आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में 11 है। मैं बता दूं कि वन्यजीव अभ्यारण्य से जो छत्तीसगढ़ में जो पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं या तो इनके वर्ग किलोमीटर को लेकर पूछे जाते हैं, या तो इनके स्टेब्लिश ईयर को पूछे जाते हैं, या तो इनको ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह से पूछे जाएंगे केवल उसी पर चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 11 है, दैट्स क्लियर। अब हम संभाग वाइज देखेंगे कि सबसे पहले हम सरगुजा संभाग के बारे में बात करते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे पहले सूरजपुर जिला में तमोर पिंगला है। तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका जो वर्ग किलोमीटर है, जो एरिया है 608 वर्ग किलोमीटर है और इनका जो स्टेब्लिश ईयर है 1978 है। तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो इनका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा तमोर पिंगला। ठीक है, अब दूसरे सरगुजा संभाग में हम जो है बलरामपुर जिला की बात करेंगे। इसमें जो बलरामपुर जिला में है सेमर जोत वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका जो क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर है। इनके स्टेब्लिश ईयर है 1978। अब हम सरगुजा संभाग के अंतर्गत तीसरा जो है जसपुर जिला के अंतर्गत बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका एरिया है 105 वर्ग किलोमीटर और इसका जो स्टेब्लिश ईयर है 1975। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो ये आएगा बादल खोल। सबसे छोटा है सरगुजा संभाग में। जो सबसे बड़ा या पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला है और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य बादल खोल है। इनका जो एरिया है 105 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो है तमोर पिंगला 608, सबसे छोटा बादल खोल 105 वर्ग किलोमीटर। दैट्स क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, ये गोमाडा अभ्यारण्य जो है बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता था, न्यू जिला बन जाने के कारण ये सारंगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। इनका जो एरिया है 278 वर्ग किलोमीटर, इनके जो स्टेब्लिश ईयर है 1975 है। अब मुंगेली की हम बात करते हैं। मुंगेली जिला में अचानक कमार वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका एरिया जो है 552 वर्ग किलोमीटर है। इनका जो स्टेब्लिश ईयर है 1975 है। ठीक है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुर्ग संभाग में कवर्धा में भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है या इनकी स्टेब्लिश ईयर को लेकर पूछा जाता है। तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनका जो एरिया है 163 वर्ग किलोमीटर, इनके स्टेब्लिश ईयर है 2001। और बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे नया या नवीन जो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे नवीन कौन है, तो 2000 ये भोरमदेव 2000, इसके स्टेब्लिश ईयर भी पूछा जाता है 2001 है। अब हम रायपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। रायपुर संभाग में महासमुंद जिला में 12वां पारा जो सांपों की प्रजाति को लेकर प्रसिद्ध है। इनका जो एरिया 245 वर्ग किलोमीटर है, स्टेब्लिश ईयर 1976 है। अब हम गरियाबंद के बारे, गरियाबंद जिला में होता है उदंती अभ्यारण्य है 230 वर्ग किलोमीटर, इनका जो स्टेब्लिश ईयर है 1983 है। अब ये धमतरी में सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका एरिया है 559 वर्ग किलोमीटर, इनका जो स्टेब्लिश ईयर है 1974 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते तो जा ही रहा हूँ। ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, इनका स्टेब्लिश ईयर 1974 है। यह सबसे पुराना है, सीता नदी सबसे पुराना है, भोरमदेव सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला सबसे बड़ा है और बादलखोल सबसे छोटा है। दैट्स क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं बस्तर संभाग पर। बस्तर संभाग में बहुत बार पूछा जाता है कि बीजापुर जिला में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बीजापुर जिला में पहला भैरमगढ़, इनका जो एरिया है 139 वर्ग किलोमीटर है, इनका स्टेब्लिश ईयर 1983 है। फिर से बीजापुर जिला में पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका 256 वर्ग किलोमीटर है, 1983 है। कहने का मीन्स यह है कि बस्तर संभाग में 2
वन्य जीव अभ्यारण्य है, दोनों बीजापुर जिला में स्थित है, एक भैरमगढ़ एक पामेड़, और दोनों की स्टेब्लिश ईयर 1983 है। और इनका जो एरिया है पहले का 139 है, सेकंड का 256 है। इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में जितने भी 11 जो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमने डिटेल जानकारी देख ली। और हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी कि नेशनल पार्क में नाम से स्पष्ट है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है जो सीजीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, केवल उसी पर हम डिस्कस करेंगे अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, उनकी संख्या जो है 3 है। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नाम ध्यान रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो स्टेब्लिश ईयर है 1978 है, दैट्स क्लियर। स्टेब्लिश ईयर 1978, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और जो एग्जाम में पूछा जाता है केवल उसी पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्टेब्लिश जो डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर जिला में, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है 1978 में स्टेब्लिश हुआ, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर जिला है। ये जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इनका जो एरिया है, टोटल जो एरिया है, ये जो फैला हुआ है 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो नाम है इंद्रावती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका जो नाम है इंद्रावती पड़ा है। इंद्रावती नदी प्रवाहित होने के कारण इसका जो नाम है इंद्रावती पड़ा है। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान में बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीपीएससी के एग्जाम में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू गेम सेंचुरी स्थापित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से पूछा जाता है कि कुटरू गेम सेंचुरी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आप टिक करेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। ये भी आपको जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी पर डिस्कस करेंगे। और इसमें से एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जितना मैंने डिस्कस कर रहा हूं उस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत कीजिए, पूरे इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इनका जो स्टेब्लिश ईयर है 1981 है। ये कोरिया सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका जो पुराना नाम है, इसे जो गुरु घासीदास का जो पुराना नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले था, लेकिन इसका जो नाम है 7 अगस्त 2001 में इसका नाम परिवर्तित करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। पहले पुराना नाम क्या था इसका, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब 7 अगस्त 2001 से इसका नाम जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो टोटल एरिया है 1441 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है छत्तीसगढ़ के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इनका जो स्टेब्लिश ईयर है या स्थापित जो वर्ष है 1982, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है बस्तर जिला है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का तीनों राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इनका जो वर्ग क्षेत्रफल है जहां पर ये फैला हुआ है, ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मगरमच्छ कहां पर पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो आप टिक करेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी में कुटुमसर की गुफा स्थित है जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंधी मछली किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये पाई जाती है। ये हो गया तीनों राष्ट्रीय उद्यान जितने सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं। अगर इतने को आप देख लेते हो तो मेरा दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। इस तरह से आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो जाए।